महायुद्ध शुरू हो चुका है। 2026 का भयानक सच, फरात नदी खून से लाल है, यीशु लौट रहे हैं। जय मसीह की दोस्तों, आज दुनिया में हर जगह तनाव, युद्ध और अशांति की खबरें सुनने को मिल रही हैं। देश एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं और लोग डर और अनिश्चितता में जी रहे हैं। ऐसे समय में बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं, क्या बाइबल ने इन बातों के बारे में पहले से बताया है? क्या परमेश्वर के वचन में युद्धों और संघर्षों के बारे में कोई चेतावनी है? आज हम किसी अफवाह या अनुमान की बात नहीं करेंगे। हम सीधे पवित्र बाइबल के वचनों से समझेंगे कि दुनिया में होने वाले युद्ध और संघर्षों के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बाइबल हमें केवल चेतावनी ही नहीं देती बल्कि आशा भी देती है। बाइबल में युद्धों की भविष्यवाणी। सबसे पहले हमें यीशु मसीह की शिक्षा को देखना चाहिए। मत्ती 24:6-7 में यीशु ने कहा, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चाएं सुनोगे, क्योंकि एक जाति दूसरी जाति पर और एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई करेगा। इस वचन में यीशु हमें बताते हैं कि दुनिया में संघर्ष और युद्ध बढ़ेंगे, लेकिन यीशु ये भी कहते हैं कि इन बातों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये दुनिया के इतिहास का हिस्सा है। इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर नियंत्रण खो चुके हैं, बल्कि ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया धीरे धीरे परमेश्वर की योजना की ओर बढ़ रही है। मानव का पाप और युद्ध। बाइबल बताती है कि युद्ध की जड़ कहाँ है। याकूब 4:1 में लिखा है, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से होते हैं? क्या वे तुम्हारी वासनाओं से नहीं होते? यह वचन हमें सच्चाई दिखाता है। युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं होते, वे इंसान के दिल से शुरू होते हैं। लालच, घमंड, शक्ति की इच्छा और नफरत, इन्हीं चीज़ों से संघर्ष पैदा होता है। जब इंसान परमेश्वर से दूर हो जाता है तो उसके फैसले भी गलत हो जाते हैं। पुराने नियम में युद्धों के उदाहरण। बाइबल में हम कई जगह युद्धों का वर्णन देखते हैं। उदाहरण के लिए, इस्राएल के इतिहास में कई बार दूसरे राष्ट्रों के साथ संघर्ष हुआ, लेकिन एक बात हमेशा स्पष्ट थी, जब लोग परमेश्वर से दूर हो जाते थे तो उनके जीवन में समस्याएं और संघर्ष बढ़ जाते थे, और जब वे परमेश्वर की ओर लौटते थे तो उन्हें शांति और सुरक्षा मिलती थी। ये हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देता है कि सच्ची शांति केवल परमेश्वर के साथ संबंध में मिलती है। अंतिम समय के बारे में चेतावनी। बाइबल में अंतिम समय के बारे में भी बातें कही गई हैं। 2 तीमुथियुस 3:1 कहता है, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। फिर आगे लिखा है कि लोग स्वार्थी, घमंडी और कठोर हो जाएंगे। जब समाज में प्रेम कम हो जाता है और स्वार्थ बढ़ जाता है तो संघर्ष और हिंसा भी बढ़ती है। आज हम दुनिया में यही चीज़ें होते हुए देख सकते हैं, लेकिन ये सब देखकर डरना नहीं चाहिए। परमेश्वर शांति के परमेश्वर हैं। हालांकि दुनिया में युद्ध हैं, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर युद्ध नहीं चाहते। मत्ती 5:9 में कहा गया है, धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इसका मतलब है कि परमेश्वर चाहते हैं कि उनके लोग शांति फैलाएं। एक सच्चा विश्वास रखने वाला व्यक्ति नफरत नहीं, बल्कि प्रेम और मेल मिलाप को बढ़ाता है। यीशु का संदेश। यीशु मसीह ने अपने जीवन में हमें प्रेम और क्षमा की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, मत्ती 5:44, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। ये शिक्षा दुनिया की सोच से बिल्कुल अलग है। दुनिया कहती है बदला लो, लेकिन यीशु कहते हैं प्रेम करो। अगर लोग इस शिक्षा को मान लें तो बहुत से संघर्ष खत्म हो सकते हैं। भविष्य की आशा। बाइबल सिर्फ कठिन समय की बात नहीं करती, बल्कि एक अद्भुत भविष्य की भी बात करती है। यशायाह 2:4 में लिखा है, वे अपनी तलवारों को हल्के फाल और भालों को हंसियों में ढालेंगे। इसका मतलब है कि एक समय आएगा जब युद्ध खत्म हो जाएंगे, परमेश्वर का राज्य आएगा और पूरी दुनिया में शांति होगी। हमें क्या करना चाहिए? ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? बाइबल हमें 3 बातें सिखाती है। 1. परमेश्वर पर भरोसा रखें। 2. डर के बजाय विश्वास रखें। 3. शांति और प्रेम फैलाएं। भजन संहिता 46:1 कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। जब दुनिया में अशांति हो तो हमें परमेश्वर के करीब आना चाहिए। समापन। दोस्तों, दुनिया में चाहे कितने भी संघर्ष क्यों न हो, परमेश्वर अभी भी नियंत्रण में है। बाइबल हमें चेतावनी भी देती है और आशा भी देती है। अगर हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हम डर के बजाय शांति में जी सकते हैं। अगर ये संदेश आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे और भी बाइबल आधारित संदेश आप तक पहुंचते रहें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र चरणों में झुकते हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि आप शांति के स्रोत हैं
और आपका हृदय अपने बच्चों को प्रेम और सुरक्षित जीवन में देखने का है। आज हम विशेष रूप से उन देशों के लिए प्रार्थना करते हैं जो युद्ध और हिंसा की आग में झुलस रहे हैं। हे प्रभु, उन मासूम लोगों पर अपनी दया दृष्टि डालिए जिनके घर उजड़ गए हैं और जो डर के साए में जी रहे हैं। हमारी विनती है कि नेताओं को बुद्धि दें। प्रभु, दुनिया के शासकों और अधिकारियों के मनों को स्पर्श करें। उन्हें घमंड और स्वार्थ से दूर कर मेल मिलाप और शांति के मार्ग पर चलने की बुद्धि प्रदान करें। हिंसा को रोकें। हे पिता, युद्ध की तलवारों को रोक दें। जैसा कि आपके वचन में लिखा है, आप तलवारों को हल के फाल में बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। धरती पर शांति स्थापित करें। घायलों को चंगाई दें। जो लोग युद्ध में घायल हुए हैं या जिन्होंने अपनों को खोया है, उन्हें अपनी शांति और सांत्वना दें। हमारे मनों में प्रेम भरें। हमें सिखाएं कि हम नफरत का उत्तर नफरत से नहीं बल्कि मसीह के प्रेम से दें। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप सब कुछ नया कर सकते हैं। हमें वो शांति दें जो संसार नहीं दे सकता। ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन।